We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान वॉर के समय सबसे ज्यादा पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की, जिसने भारत में जो ड्रोन अटैक हुए जो पाकिस्तान ने किए, वो तुर्की की तरफ से ड्रोन दिए गए थे पाकिस्तान को। उसको लेकर के तमाम लोगों में रोष है। खासतौर पे भारत में लोग अब तुर्की का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम जहां मौजूद हैं, दरअसल शाहीन बाग में हम इस समय हैं, और शाहीन बाग में तुर्की के जो व्यंजन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ख़ासतौर पे यहाँ लोग खाना खाने के लिए आते हैं, तो तुर्की के ख़ासतौर पे डोनर कबाब, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुनाफा जिसे कहा जाता है, कुनाफा जिसे कहते हैं, वो यहाँ खाने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस समय स्थिति क्या है? क्या जिस तरह की ये टेंशन हुई उसके बाद इस तरह से बनने वाला कुनाफा खाने के लिए लोग कम आ रहे हैं? क्या भीड़ कम हुई है? क्या लोग तुर्की के जो व्यंजन हैं उसको अब नहीं खा रहे हैं? इसको जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ठीक 40 फीटा रोड पर, जो कि शाहीन बाग की रोड है, और आपको चारों तरफ दिखाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोग खाना खाने के लिए रात के 12 बजे तक पहुँचते हैं, और उसमें अलग अलग तरह के व्यंजन हैं। यहाँ पे आप देखिए तुर्किश फूड जो है वो पूरा रेस्टोरेंट है। हालांकि अभी शाम को ये खुलेगा तब इसमें भीड़ देखी जाएगी, लेकिन अभी भी देखिए आप सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 4 में से 1 गैस बर्नर जल रहा है और 1 कुनाफा बन रहा है। ये क्या बन रहा है इस समय? कुनाफा। ये क्या है कुनाफा? ये तुर्की का कुनाफा है? ये टर्किश डेजर्ट होता है, स्वीट होता है। अच्छा, टर्की का डेजर्ट होता है ये। तो ये मीठा होता है? हाँ जी। अच्छा, ये जब से भारत पाकिस्तान के बीच में जैसे युद्ध हुआ, उसके बाद आपको पता है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे हमला करने के लिए, तब से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है या कम हुई है लोगों की? पहले जितना था उतनी भीड़ है अभी भी इधर। अच्छा। उससे ज़्यादा कम नहीं हुआ है। अच्छा, पहले कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा? हाँ। अच्छा, लोग कमा रहे हैं अभी देख रहे हैं बिल्कुल कोई लोग नहीं है यहाँ पे? नहीं कमा रहे हैं। कमा रहे हैं लोग? हाँ बिल्कुल। पहले के मुकाबले कम है एक तरह से। हाँ। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं? जैसे डोनर कबाब हो गए और तुर्की के और तमाम चीज़ें। वो मेरे को खास पता नहीं भाई, बिक जाती तो बिकती है। अच्छा, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? ये क्या चीज़ है ऊपर जो है ये? वो कटैफी है, ऊपर कटैफी होती है, अंदर क्रीम चीज़ मिक्स होती है। इसको पलट सकते हैं आप? हाँ जी, पलटेंगे। हाँ, पलट के दिखाइए ज़रा। ये देखिए कुनाफा तैयार हो रहा है, और कुनाफा जो है मीठी एक सिवैया जिसे कह सकते हैं हम, उस टाइप का ये लगता है, थोड़ा सा है अलग है, सिवई से थोड़ा सा अलग है। हाँ, कटैफी बोलते हैं इसे। अच्छा, कटैफी डो है, कटैफी डो। अच्छा। तो लोग जो हैं यहाँ पर अक्सर खाने के लिए आते हैं, और अक्सर खा करके यहाँ से जो डोनर कबाब है वो भी यहाँ पर लोग खाते हैं। जब से ये इंडिया पाकिस्तान का मसला हुआ है, तुर्की ने ड्रोन दे करके भारत पे हमला करवाया। क्या आपको लगता है कि उसको लेकर के यहाँ पर लोगों के अंदर रोष है, उस वजह से लोग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं कुछ खाने के लिए? यहाँ पे वहाँ पे जो हंगामा हुआ है उसके लिए यहाँ पर आ रहा है खाने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं वैरायटी क्या क्या अच्छी है, जैसे शाही कौरमा है, रोल बन रहा है, कबाब बन रहा है, ये चीज़ खाने में आ रहे हैं। और रात 8 बजे करीब 6-7 बजे ये फुल हो जाता है, भीड़ भाड़ में। भीड़ भाड़ हो जाती है? अच्छा, भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पे। ये जिस तरह से मेरा सवाल आप समझिए, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच जो वॉर हुई एक तरह से, उसमें तुर्की का योगदान रहा, खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से, कि उसने ड्रोन दिए और ड्रोन जो है जिस तरह से हमला हुआ? क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग फूड बना रहे हैं अपना, चाहे वो कुनाफा हो या फिर कबाब हो, इस तरह के तुर्की, क्या इससे असर पड़ा हुआ है यहाँ पे? लोग आ रहे हैं खाना खाने? हाँ, लोग आ रहे हैं इसलिए कि ये डिश है, इसका सियासत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लोगों की भीड़ है, और बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं कि कहाँ की डिश है, क्या है। बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं कि कहाँ की डिश है, बस ये कि वो डिश उन्हें पसंद है तो वो खा रहे हैं, आ रहे हैं। और इन डिश का ताल्लुक सियासत से नहीं है, पॉलिटिक्स से नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए इस तरह की डिशेस का जो ताल्लुक है वो दरअसल सियासत से नहीं है। लोग अपना आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अगर अमूमन देखें तो कुछ ना कुछ तो भीड़ रहती है। अभी देख रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम है कि कहाँ की डिश है। अभी तो मैं प्राइस सुनकर बिल्कुल शॉक हो गया कि 300। अच्छा, प्राइस 300 है? 300 रुपया है, और मैं भी कभी ट्राई नहीं किया हूँ। आपसे मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो आपको दिल को धक्का पहुँचता है कि यार ऐसी चीज़ें भी? किस चीज़ है, आप क्लियर करें। तुर्की ने जिस तरह से किया, पाकिस्तान को ड्रोन देके भारत पे अटैक करवाया, वो तो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि हम तो मुल्क के साथ हैं, मुल्क का सपोर्ट करेंगे, वो बिल्कुल गलत हुआ। और वो पॉलिटिक्स
का विषय है, इसका फूड वगैरह डिश से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तो देखिए कुनाफा जो है हमने आपको दिखाया किस तरह से बनता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको तुर्किश फूड जो है वो यहाँ पर यहाँ मिलता है, लेकिन अभी आप देखेंगे वो दुकान बंद है अभी स्टार्ट नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अब्दुल बारी अरमानी। ये बताइए कि यहाँ तुर्किश की क्या क्या डिशेस मिलती हैं? अफगान तुर्किश पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ पे। अच्छा, जी, उसी के अंदर पिज्ज़ा मिलता है। जी तुर्किश पिज़्ज़ा मिलता है, उसी के अंदर चिकन होता है और उसके ऊपर पनीर सब कुछ रेडी। कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से जिस तरह से ये आप दिखाइए। ये क्या है? समोसा होता है। अच्छा, ये इसके अंदर चिकन है और ये प्रॉपर रैप किया जाता है उसका, जैसे समोसा आप देखते हैं। हाँ हाँ, देखिए कैसे कैसे होता है ये। हाँ, ये जो है ये बेसिकली अफगान चिकन है। इसको पीस के को अलग अलग करके इस तरह से चिकन होता है, देख ये अफगान चिकन समोसा होता है। वही इसमें प्लेट में डालता है और इसके ऊपर इस तरह से गार्निश करके दिया जाता है। उसके बाद ये मेयोनीज डाल रहा और उसके बाद ये हरी चटनी और उसके बाद ये सलाद इस तरह से दिया जाता है, ये इस तरह से परोसा जाता है। इसके ऊपर क्या डालना है? चिकन डालता है वो इस तरह से। ये इस तरह की डिशेस जो हैं ये आप देख सकते हैं, इस तरह की डिशेस हैं। तो तुर्की में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? यहाँ पे लोग क्या खाते हैं? तुर्किश पिज़्ज़ा खाता है सबसे ज़्यादा। पिज्जा सबसे ज्यादा खाया है। जो तुर्किश कुनाफा भी है। मुनाफा भी और वो अभी है सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए कि भारत पाकिस्तान का जिस तरह से मसला हुआ अभी, उसमें तुर्की का एक रोल रहा। तुर्की ने बाकायदा ड्रोन दिए पाकिस्तान को, जिससे भारत पे हमला हुआ। आपको लगता है उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों की संख्या कम हुई है, बराबर है, या बढ़ी है, या घटी है? अब उसके बाद जो खाना क्या बता, हम तो अफगानिस्तान का हम कुछ नहीं बोल सकते हम इसी के बारे में। अब पड़ोसी का मामला है ना आपको। अच्छा किया तुर्की ने या गलत किया? नहीं, गलत तो क्या है, लेकिन वो दो पड़ोसी अपना आपस कोई बात झगड़ा हो रहा है, लेकिन दूसरा देश का कोई मतलब ही नहीं है कि आएगा इसका मतलब खिलाफ में हो जाएगी तो गलत कर रहा है। जो मैं वो बोल रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान से हूँ ना, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडिया का कर रहा हूँ। जो इंडिया सपोर्ट इंडिया का कर। अपना अपना भाई है इंडिया, ठीक है। जो अफगानिस्तान में अभी आएगा, हम हिंदुस्तान का अपना भाई मांग रहे हैं। इसी के चक्कर में जो हमारा कोई दोस्ती सही किया कि गलत किया? नहीं, गलत तो क्या है, ये तो सबको दुनिया को पता है। ये आप देखिए इस तरह से यहाँ शामें गुलजार रहती हैं, लेकिन जब से अटैक हुआ ख़ास तौर पे और उसमें तुर्की का जो रोल रहा, उसको देखते हुए जो तमाम डिशेस हैं जो खाने के लिए लोग आते हैं, उससे थोड़ा सा किनारा कर रहे हैं। लगातार बायकॉट तुर्की जो है वो ट्रेंड करता जा रहा है और इसको लेकर के पूरे भारत में रोष है कि जिस तुर्की का भारत ने सहयोग किया, ऐसे समय में जब तुर्की में बाकायदा भूकंप आया, भारत ने सबसे पहले हेल्प जो है भारत ने ही तुर्की को भेजी थी। उसके बावजूद अब देखिए तुर्की ने क्या किया भारत के साथ। इसलिए भारत बायकॉट तुर्की जो है वो ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, शाहीन बाग, दिल्ली।